Hey everyone, welcome to my YouTube channel. And in today's video, we will learn the structure of the kidney. Okay, so एक चीज़ तो हमें पहले से ही पता है कि जो किडनी होती है वो एक बीन शेप स्ट्रक्चर है. Okay, like they look like a bean. But in today's video, we will first see what's the position of the kidney. और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि what we will see if we dissect the kidney. Like अगर हम किडनी को कट करते हैं तो हमें उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर नज़र आएंगे. ओके, तो हमारी किडनी की जो पोजीशन होती है वो बैक साइड पर होती है. लाइक जो हमारी बॉडी का फ्रंट साइड है, राइट, वहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स मौजूद हैं, वहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स मौजूद हैं. इसीलिए किडनी को जो जगह मिली है वो हमारी बैक साइड पर मिली है. जो हमारी बॉडी का डॉर्सल साइड है वहाँ पर किडनीज क्या होती हैं, लोकेटेड होती हैं. ओके, अब हमारी बॉडी के बैक साइड पर देयर इज़ अ वर्टिब्रल कॉलम. ओके, अब जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ बैकबोन ऑफ आवर बॉडी. वो एक सिंगल पीस ऑफ बोन नहीं है, क्योंकि अगर बैकबोन एक सिंगल पीस होता तो हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी बैंडिंग्स हैं, वो पॉसिबल ही नहीं होती. क्योंकि अगर वो एक सिंगल पीस है तो हाउ वी कैन बैंड द बोन, वो तो ब्रेक हो जाता ना. इसीलिए जो हमारा बैकबोन है दैट इज़ मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ बोन्स. ओके, तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारा बैकबोन है, दैट इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स. ओके, हमारे इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन्स हैं. अब वर्टिब्रल कॉलम के वो बोन्स जो हमारे नेक रीजन में हैं दैट इज़ नोन एज अ सर्वाइकल रीजन. ठीक है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का वो एरिया जो हमारे नेक में ना, नेक में जो बैकबोन के बोन्स हैं दैट इज़ सर्वाइकल रीजन. और वो सिर्फ और सिर्फ 7 बोन्स होते हैं. अब सर्वाइकल रीजन के नीचे, लाइक हमारे नेक के नीचे जो हमारा एरिया है दैट इज़ अ थोरेसिक रीजन. लाइक वो एरिया जहाँ पर हमारे लंग्स मौजूद होते हैं दैट इज़ अ थोरेसिक रीजन. अब यहाँ पर जो बोन्स आते हैं ना दैट आर 12 इन नंबर. ओके, तो ये जो एरिया है दैट इज़ अ थोरेसिक. और थोरेसिक रीजन में हमारे पास कितने बोन्स हैं, वी हैव 12 बोन्स. ओके, अब थोरेसिक रीजन के नीचे जो एरिया है दैट इज़ अ लंबर. ठीक है, तो थोरेसिक रीजन के नीचे जो एरिया है दैट इज़ अ लंबर रीजन. और यहाँ पर होते हैं हमारे 5 पीसेस ऑफ बोन्स, और बाद में फिर 5 होते हैं एंड देन वी हैव 1 बोन. ओके, सो दिस इज़ लाइक 33 बोन्स इन अवर वर्टिब्रल कॉलम. पर हमारी किडनी कहाँ पर होती है, तो जो हमारा 12 थोरेसिक बोन है ना, जो हमारी बॉडी का 12 थोरेसिक बोन है, ये सारे 11 और ये 12. और जो हमारे लंबर रीजन का थर्ड बोन है वहाँ तक क्या होती है, किडनीज होती हैं. तो हमारी किडनी कहाँ से कहाँ तक है, हमारे थोरेसिक रीजन के 12th बोन से लेकर हमारे लंबर रीजन के थर्ड बोन तक. ये क्या होती है, हमारी किडनी की पोजीशन है. ओके, so what's the position of the kidney? Kidneys are present on the dorsal side of our body on the either side of the vertebral column from the 12th thoracic bone to the third lumbar bone. Okay, so this is the structure of the kidney, like the position of the kidney. And now we will see कि अगर we cut the kidney, like we dissect the kidney, तो फिर हमें अंदर कौन कौन से एरियाज़ नज़र आएंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे किडनी के अंदर. ओके, सो नाउ लेट्स सी. लेट्स से दिस इज़ अवर किडनी, और मैंने किडनी को अब कट किया है. लाइक फ्रॉम दिस प्लेस आई हैव रिमूव द किडनी, लाइक आई हैव चॉप द किडनी इन 2 पीसेस. तो फिर अंदर से मेरी किडनी इस तरीके से नज़र आएगी. नाउ दिस पिक्चर इज़ लुकिंग लाइक कॉम्प्लेक्स, बट अगर हम उसको 1 बाय 1 करेंगे ना तो वी कैन मेमोराइज द नेम्स. ओके, सो नाउ लेट्स सी. ओके, लेट्स सी के जो हमारी किडनी है दैट इज़ अ लाइक अ बीन शेप स्ट्रक्चर. ओके, जो हमारी किडनी है दैट इज़ अ बीन शेप स्ट्रक्चर जो मैंने बना लिया. ओके, अब आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ना किडनी का दैट इज़ डिप्रेस्ड. लाइक ये जो एरिया है किडनी का ये थोड़ा अंदर की तरफ है. तो ये जो एरिया है ना किडनी का जो थोड़ा सा अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है, इस वाले एरिया को हम कहते हैं हाइलम, या फिर इसे हम कहते हैं हाइलस. ओके, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये किडनी का गेट है. लाइक दिस इज़ द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द किडनी. जो यूरेटर होता है वो यहीं से बाहर जाता है. ओके,
ureter, the tube that we will see in our next videos what it is. जो हमारी रीनल आर्टरी होती है जो किडनी को साफ ब्लड देती है वो यहाँ से एंटर करती है, जो रीनल वीन होती है वो यहाँ से ही एग्ज़िट करती है। ओके, सो हमारी किडनी का जो एंट्री और जो एग्ज़िट पॉइंट है वो इसे हम हाइलम कहते हैं या फिर उसे हम हाइलस कहते हैं। सो वन थिंग इज़ क्लियर। और अब अगर हम किडनी को कट करें तो हमारे किडनी के दो एरियाज़ हैं। ओके, अवर किडनी हैव अ टू एरियाज़। जो बाहर वाला एरिया है ना किडनी का, ओके, सो जो हमारी किडनी का जो बाहर वाला एरिया है, दिस ओल एरिया जो डॉट डॉट अपीयरेंस में हमें नज़र आता है, ये जो बाहर वाला एरिया है ना किडनी का, दैट इज़ नोन एज अ कॉर्टेक्स। और जो हमारी किडनी का अंदर वाला एरिया है, लाइक द प्रेजेंट फ्रॉम द इनसाइड, दैट रीजन ऑफ द किडनी इज़ नोन एज द मेड्यूला। ओके, सो अगर हम मेड्यूला को देखें ना तो मेड्यूला के अंदर हमें कुछ कॉन्स दिखाई देती हैं, लाइक देयर आर 12 to 18 कॉन्स इन द मेडुलरी रीजन। सो ये जो कॉन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो हमारे मेड्यूला के अंदर मौजूद है, दीज कॉन लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज अ पिरामिड्स, और वी कैन से इट इज़ अ रीनल पिरामिड्स बिकॉज जो रीनल वर्ड है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द किडनी। सो किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी ना, वी कैन यूज़ देयर एज अ रीनल, लाइक द रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पिरामिड्स, इस तरीके से। ओके, सो दीज कॉन लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द पिरामिड्स। अब जो पिरामिड्स की ये जो टिप पॉइंट है, ओके, लाइक दिस पॉइंट द टिप रीजन ऑफ द पिरामिड्स, जहाँ पर दे आर एंडिंग, इन टिप पॉइंट्स को हम पेपिलाई भी कहते हैं, और द रीनल पेपिलाई। ओके, सो दिस इज लाइक दिस। ओके, नाउ जो अच्छा, नाउ जो हमारी यूरिन होती है वो फुल बनकर तैयार हो जाती है इन पिरामिड्स, लाइक कॉर्टेक्स रीजन से यूरिन का बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है, व्हाट देयर आर इनसाइड द किडनी दैट मेक द यूरिन, that we will look in the upcoming video if you want to know about it. Okay, you will comment down on the video. Okay, you want more videos like this, you want to know the structure of the nephron, you want to know how the urine formation occur in the kidney, then we will make the video on it. Okay, so it's all up to you. If you want, I will make. If you don't want, I will not. Okay, or it's up to me that what my mood will say. Now yeah, so cortex में यूरिन का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और मेडुला में वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो नाउ जो भी यूरिन बनकर तैयार हो गई है, नाउ वी हैव टू पास इट आउट ऑफ द किडनी थ्रू द यूरेटर। ठीक है, तो फिर जो हमारा मेडुला का टिप्स है ना, ओके, वहाँ से कुछ छोटे छोटे से पाइप्स निकलते हैं। जो हमारा पेपिलरी रीजन है वहाँ से कुछ छोटे छोटे से पाइप निकलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से पाइप निकलते हैं ना, दीज आर नोन एज द माइनर कैलिक्स। ओके, सो दीज एरिया आर नोन एज द माइनर कैलिक्स। और ये जो माइनर कैलिक्स है, लाइक ये जो छोटे छोटे से पाइप्स हैं, ये सब मिलकर एक बड़ा पाइप बनाएगा। लाइक ये जो छोटे छोटे पाइप हैं, ये सारे सारे मिलकर एक बड़ा पाइप बनाएगा। तो जब ये छोटे पाइप मिलकर जब एक बड़ा पाइप बन जाएगा ना, दैट इज़ नोन एज अ मेजर कैलिक्स। ओके, सो फर्स्ट द स्मॉल पाइप आर नॉन एज माइनर कैलिक्स, और जब माइनर कैलिक्स मिलकर एक बड़ा पाइप बन जाएगा तो उसे हम कहेंगे ये हमारा मेजर कैलिक्स बन गया है। ठीक है, फिर मेजर कैलिक्स हमारा मिलकर बाहर निकल जाएगा यूरेटर से। अब देखिए यूरेटर के जो फनल रीजन है ना, लाइक द यूरेटर का जो ओपनिंग है, जो दिस पार्ट है, जो द फनल पार्ट है, इसे हम कहते हैं द फनल पार्ट इज नोन एज द पेल्विस। Okay, so you don't have to be confused between the pelvis and the hilum. Hilum is that depressed region जो entry and exit point है, और जो pelvis है that is the funnel region, ureter का जो opening है that is the pelvis. ठीक है, that is the pelvis. Now one more thing कि हमारा जो ये हैं pyramids हैं, इनके बीच बीच में there is an area, ठीक है, और ये cortex का part है। ओके, सो ये जो एरिया है ना बिटवीन टू पिरामिड्स, दीज आर नोन एज रीनल कॉलम्स।
Okay, so you have to memorize all these things. So this is all about the kidney structure. आई एम श्योर कि ये जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, वो सब क्लियर हो गई. यू जस्ट नीड टू रिपीट इट, देन you will get to know all these things. Okay, so now go back to this picture. So that region is known as the renal column. और ये है pyramid, that is the cortex, minor calyx, major calyx, that is the pelvis, and then the ureter. ठीक है, तो that's all about the kidney. If you want to know more about the kidney, if you want to know more detailed videos, then do comment and also subscribe the YouTube channel, like the video, and share it with your friends. Okay, goodbye.